विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ रविवार को सूर्यनगरी आए। राठौड़ ने मीडिया से बात में कहा कि भाजपा प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया। राठौड़ ने कहा कि देश की आम जनता नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है। आज राजस्थान में विकास के काम पूर्णतः ठप है। सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण से केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई वित्त आयोग की सिफारिशों से मिलने वाली ग्रामीण पंचायतों में भेजी जाने वाली राशि का हस्तांतरण रोक रखा है और कुल मिलाके सरकार के सामने वेज एंड मीन्स की एक तरह से समस्या सामने आ रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लोग अब सिर्फ चुनाव प्रधानमंत्री का करना चाहते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री का करना चाहते हैं, इसलिए ये चुनाव मजबूत बनाम मजबूर प्रधानमंत्री के बीच का है। अब उतनी प्रमुखता नहीं ली हुई, अब तो सिर्फ देश के सम्मुख एक ही नाम है जिसको उम्मीदवार के रूप में लोग देख रहे हैं। हर लोकसभा के अंदर, हर गांव और गली के अंदर उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर पर चूंकि कांग्रेस का जन आधार वहाँ है नहीं, इसलिए एक तरह से जो अभी आयाराम गैराम की भूमिका में मानवेंद्र गए हैं वहाँ, उन्हीं का सहारा लेकर वो इस चुनावी दंगल में उतारना चाहते हैं। जनता वर्षों तक जिन्होंने आज तक कांग्रेस की जम के आलोचनाएं की अलग अलग मंचों पर, उनका बदले हुए रूप को किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। आज पूरे राजस्थान की चिंता करने वाला एक ऐसा नेता सिर्फ अपने पुत्र की लॉन्चिंग की चिंता करें, मैं समझता हूँ ये संस्कार है परिवारवाद। और अब तो अशोक गहलोत जी इस वक्त तय भी तो नहीं कर पा रहे कि लॉन्चिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कहाँ से करेंगे। ऐसी असमंजसता निर्णय की स्थिति क्यों? क्योंकि उन्हें हर जगह पर चुनौती नजर आ रही है। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसमें सिद्धांत के आधार पर कार्यकर्ता जुड़ा रहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई किसी के खिलाफ नहीं होता। मैंने कहा ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। इस चुनाव में देश के अंदर भ्रष्टाचार से मुक्त देश हो, आत्मसम्मानी देश हो और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अंदर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने वाला देश हो, इन मुद्दों को लेकर लोग चुनाव कर रहे हैं। इस चुनाव के और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग हैं। इस चुनाव में निश्चित तौर पर हम जिन विधानसभाओं में पिछली बार पिछड़े थे, उनमें निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे।